हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आपका कि किस तरह से किसी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर किसी कायरल सेंटर को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एक कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, बेसिकली कायरल सेंटर की जो ज़रूरत है ना, वो हमें स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते समय काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ जब भी आप डील करोगे तो आपको कायरल सेंटर आना ही चाहिए, वरना इसके बिना आपको दिक्कत होती है। तो हम देखते हैं कि कायरल सेंटर क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट जो आपको क्लियर करना चाहिए कि जब भी आप कायरल सेंटर की बात कर रहे हो तो इसमें कोई सा भी एटम आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई सा भी एटम आ सकता है। जनरली अपने हम IIT JEE के स्टैंडर्ड पे बोले तो आपके सामने 2-3 एटम ही आएंगे। एक तो कार्बन आएगा, दूसरा आपके सामने नाइट्रोजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है। ये ऐसे कॉमन एटम्स हैं जो हो सकता है, लेकिन कायरल आपका बोले सेंटर जो बोले वो कोई सा भी एटम हो सकता है। इन जनरल कार्बन से आपका सामना पड़ेगा, नाइट्रोजन से पड़ेगा, सल्फर से पड़ेगा। ठीक है, अब चलो इसकी हम देखते हैं आपकी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं फॉर एन एटम टू बी अ कायरल सेंटर। देखो कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दूसरी कौन सी कंडीशन है आपकी कि जो भी अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो अगर जो भी इसकी 4 वैलेंसीज होंगी, जो भी इसके अगल बगल 4 वैलेंसीज अटैच्ड होंगी, वो क्या होनी चाहिए, आपस में डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, जो भी चारों वैलेंसी अटैच्ड हो डिफरेंट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए लोन पेयर है, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर है, तो उस लोन पेयर को भी आप डिफरेंट ग्रुप की तरह ही कंसीडर करोगे। इसका मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल समझाऊंगा। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, अगर मैं लिखूं आपको, पहला देखा आपने sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दूसरा देखा 4 डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए, तीसरा अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर है तो उसको भी एज अ डिफरेंट ग्रुप ही आपको कंसीडर करना है। और चौथा, और ये वाले चौथे पॉइंट से आजकल IIT में खूब क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर स्ट्रक्चर आपका साइक्लिक इन नेचर का है, तो साइक्लिक नेचर का है तो आपको क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे चेक करने के लिए 2 डिफरेंट पाथ फॉलो करने हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट पाथ। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। तो इतने के पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो यहाँ तक, उसके बाद अब हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको एक एक करके चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ हम ना इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। चलो मैं यहाँ पे पहला प्रॉब्लम आपके सामने लिखता हूँ, सोचना आप। देखो इस गिवन मॉलिक्यूल को आप देखो, आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं, तो इसको ज़रा सा आप एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिख लो। ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा एक्सटेंडेड फॉर्मेट। ठीक है, ये बन जाएगा इसका। अब देखो कायरल सेंटर की पहली कंडीशन क्या थी, अभी जो आपको बताया, जैसे आप नीचे देख सकते हो, पहला ही कंडीशन क्या था, sp3 वाली कंडीशन थी। ठीक है, तो इसमें ये तो श्योर शॉर्ट बात हो गई कि सर ये बीच वाले सेंटर पे कभी भी कायरलिटी तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब या तो कायरल यहाँ हो सकता है या तो कायरल इस पॉइंट पे हो सकता है, यही दो जगह हो सकती हैं। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो चारों वैलेंसी होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे देखो सभी के सभी क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, इधर भी, तो क्या चारों वैलेंसी आपस में डिफरेंट है, नहीं, यानी इस गिवन मॉलिक्यूल में नो कायरल सेंटर, कोई भी कायरल सेंटर, क्योंकि इसमें बस कार्बन ही है तो हम बोलेंगे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, यानी आप एक तरह से ये समझ लो कि अगर आपने कोई कार्बन बनाया तो उसके ऊपर चारों अलग अलग वैलेंसी, जैसे A B, यहाँ पे मान लो D, यहाँ पे मान लो E, तो ये वाला जब तक आपको फॉर्मेट नहीं मिलेगा मॉलिक्यूल आपका कभी भी कायरल नहीं हो पाएगा। तो ये फॉर्मेट आपको शो होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम 15-20 एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको एक एक कॉन्सेप्ट उसका एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये वाला एक मैंने बस एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो तेजी से क्वेश्चंस करते हैं। चलो देखो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, सेकंड प्रॉब्लम्स हम लिखते हैं। देखो जैसे मान लो ये एक प्रॉब्लम लिखा मैंने, दूसरा एक और प्रॉब्लम लिख लेते हैं, ये OH और इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, देखो इस वाले कार्बन को आप सोचो क्या ये कायरल है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास टर्मिनल में तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, तो ये तो कायरल नहीं हो सकता। ये वाले कार्बन के ऊपर सोचने की कोशिश करो, देखो इसके पास एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन पड़ी है, एक वैलेंसी है OH, एक है ये CH3 ग्रुप, और एक ये पूरा जो ग्रुप है ना, ये इसके लिए चौथी वैलेंसी काम करेगा। तो देख रहे हो ये जो चारों वैलेंसीज हैं आपस में क्या है, डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट है तो ये जो गिवन कार्बन है ये कायरल है। और कायरल कार्बन को किसे शो करते हैं, एस्ट्रिक या स्टार, तो यानी इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, इस तरह से स्टार लगा देंगे, तो ये डिनोट करेगा कि ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, कायरल।
इस वाले कार्बन पे सोचने की कोशिश करिए, इस पे तो 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए ना, देखो जैसे एक H ये एक, चारों डिफरेंट होने चाहिए, 2 ही सेम हो गए तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी छोड़ देंगे। ये वाला लास्ट वाला टर्मिनल तो होते ही नहीं है जनरली, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो इस गिवन मॉलिक्यूल में 1 कायरल कार्बन क्या है, प्रेजेंट है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब ये तीसरा प्रॉब्लम देखो, टर्मिनल तो नहीं होगा, यहाँ पे ये देखो एक H एक OH एक CH3 और एक ये पूरा का पूरा चौथा डिफरेंट ग्रुप की तरह काम करेगा, तो ये कार्बन हो जाएगा कायरल। ये बीच वाला नहीं हो पाएगा, दोनों H है। यहाँ पे देखो ये भी एक OH एक ये पूरी की पूरी ग्रुप, इसके लिए ये चौथी वैलेंसी की तरह काम करेगा ना, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा सिस्टम। ठीक है, एक ये C2H5 और एक ये हाइड्रोजन, तो ये वाला कार्बन भी कायरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 कायरल कार्बन इसके लिए हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम्स करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो ये मैंने एक ग्रुप लिख दिया, बताओ ये कायरल है कि नहीं, पहले एक बार सोचिए। तो देखिए आपको पीछे हमने समझाया था कि लोन पेयर को भी एक डिफरेंट ग्रुप की तरह कंसीडर करते हैं। तो आपको ये दिख रहा है इस नाइट्रोजन से एक तो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक ये C2H5 लगा हुआ है और एक क्या है इसके पास, लोन पेयर। और लोन पेयर को भी क्या कंसीडर करेंगे, एक डिफरेंट ग्रुप कंसीडर करेंगे। तो 4 अलग अलग ग्रुप्स हो गए। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पहली कंडीशन तो यही हो गई। 4 अलग अलग ग्रुप हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो नाइट्रोजन इस एटम में प्रेजेंट है ये क्या है, कायरल है। तो यानी यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, आपका कायरल हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका काम करेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5th नंबर आएगा ना, हाँ चलो 5th प्रॉब्लम को हम देखते हैं। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं क्वेश्चंस का। चलो ये बताओ यहाँ पे कितने एटम कायरल हैं आपके। देखो सबसे पहली बात, बेंजीन रिंग में कोई कायरल तो हो ही नहीं सकता। क्यों सर, क्योंकि सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इसके अंदर तो कभी कोई आंसर सॉरी इसके अंदर तो कभी कायरल हो ही नहीं सकता। ये भी कायरल नहीं है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, टर्मिनल वाला तो तीनों हाइड्रोजन है। अब बचता है ये नाइट्रोजन, खुद ही सोचिए क्या ये कायरल है। कुछ लोग कहेंगे कायरल है, कुछ लोग कहेंगे नहीं, और ये कायरल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये किस में इन्वॉल्व है, इस तरह से रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। और कभी भी नाइट्रोजन का जब लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होकर क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। और अगर sp2 हो जाएगी तो क्या ये कायरल रहेगा, बिल्कुल नहीं। तो यानी इस गिवन मॉलिक्यूल में कोई भी एटम कायरल नहीं है। जनरली ये रेजोनेंस वाला क्वेश्चन देके ना फंसाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताने की कोशिश करिएगा। S डबल बॉन्ड O इस तरीके से सोचिए, यहाँ पे कोई एटम कायरल है। देखो कार्बन्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप सल्फर की बात करोगे तो देखो यहाँ पे ये सल्फर का इस तरह से लोन पेयर हो गया, ये एक लोन पेयर होगा ना, क्योंकि इसकी 6 वैलेंसी होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसके लिए क्या सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज यहाँ पे सल्फर, ये सल्फर यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, लोन पेयर्स प्लस सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 4 मतलब sp3। तो ये सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और 4 अलग अलग वैलेंसी है। देखो एक ऑक्सीजन अटैच है, एक CH3 अटैच है, एक ये ग्रुप अटैच है और एक लोन पेयर को वैलेंसी कंसीडर करते हैं। 4 अलग अलग ग्रुप विथ एन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो यानी ये सल्फर क्या है, कायरल है। तो वही मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था यहाँ पे, अगर आपको ध्यान हो कि आपके सामने ये 4 कंडीशन आएगी और जनरली आपका सामना यहाँ पे नाइट्रोजन सल्फर जैसे कंपाउंड से भी पड़ेगा। तो ये चीज़ें अगर स्ट्रक्चर में कहीं नाइट्रोजन सल्फर बना हुआ है ना, थोड़ा सा उसमें ध्यान रखिएगा कि वो हो सकता है। ठीक है, चलो तो अपन ये 6th कर लिया, एक आध क्वेश्चन यहाँ पे और देखते हैं, फिर और अच्छे प्रॉब्लम्स लेंगे। 7th अब बताइएगा, ये सल्फर कर लेते हैं यहाँ पे S डबल बॉन्ड O इस तरीके से। यहाँ पे सोचो यहाँ पे कोई एटम कायरल है, हाँ इस बार आपने पकड़ लिया कि यहाँ का ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, इस वजह से ये सल्फर इस बार sp3 हाइब्रिड, यहाँ पे देखो वो चीज़ sp3 हाइब्रिडाइज थी लेकिन यहाँ पे वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं हो पाएगा, इसी वजह से ये है sp2। तो इसी वजह से इस मॉलिक्यूल में कोई भी एटम कायरल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये वाली चीज़ें समझ में आ गई। ये नॉर्मल ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसमें केवल और केवल यही रेजोनेंस देख के ही फंसाते हैं, इसके अलावा फंसाने के लिए इसमें कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं अपने मेन प्रॉब्लम्स की तरफ जो होते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, जिसमें आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो ये अभी तक हमने कितनी प्रॉब्लम्स कर ली थी, ये हो गई 7th प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8th और ये होगी साइक्लिक। देखो मैं एक प्रॉब्लम समझाता हूँ आपको, फिर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ किस तरह से होता है। जैसे ये देखो ये स्ट्रक्चर एक साइक्लिक है, इसमें आपसे पूछा जाए कि किस तरह से कायरल डिटरमाइन करते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखना।
ये स्ट्रक्चर है। पहली बात तो देखो ये यहाँ भी जिस तरह से 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ भी 2 2 2, ये तो सबकी ये जो 5 कार्बन है ये तो आपके कायरल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 वैलेंसी तो सेम दिख जा रही है, तो ये तो नहीं होंगे। अब बचता है केवल और केवल ये वाले कार्बन के ऊपर। ज़रा ध्यान से देखो इसमें कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसकी मैं पहले वैलेंसी ड्रॉ करता हूँ। देखो एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ऊपर इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो इसमें हमने आपको साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर में क्या पॉइंट लिखवाया था, अगर आपको ध्यान हो, साइक्लिक में होना चाहिए 2 डिफरेंट पाथ। देखो 2 अलग अलग रास्ते होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ से पहले एक बार इस डायरेक्शन में चलना आप स्टार्ट करो। अगर आप इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करोगे तो देखो पहले क्या मिला, CH2 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 CH2, 5 बार CH2 मिला, फिर आप यहीं पे पहुंच गए। एक बार इस डायरेक्शन में भी चलना स्टार्ट करो, फिर से आपको क्या मिलेगा, CH2 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 CH2, फिर से वही 5 बार CH2 मिला और आप फिर से वहीं पहुंच गए। क्या दोनों रास्ते में जो ग्रुप का पोजिशनिंग है आपको ऐसा लगा कि इधर से चलें या उधर से चलें, कहीं भी डिफरेंस आ रहा है? बोथ पाथ आर एग्जैक्टली सेम, बोथ पाथ आर एग्जैक्टली सेम हो जा रहा है, जिसके वजह से ये एटम भी आपका कायरल नहीं हो रहा है। अगर मान लो यहीं पे मैं कुछ और ग्रुप लगा देता तो वो कायरल हो जाता, अभी उसको हम देखते हैं। फिलहाल इस केस में आपने देखा जैसे इस डायरेक्शन में चला तो भी कोई ग्रुप डिफरेंट नहीं मिला, इधर से चला तो भी कोई ग्रुप डिफरेंट नहीं मिला, इसका मतलब इसमें कोई भी एटम कायरल प्रेजेंट तो नहीं है। अब देखो इसी को कायरल कर देते हैं। देखो 9th क्वेश्चन देखो ये, जैसे मान लीजिए मैंने ये स्ट्रक्चर लिया यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे पूछे कि इसमें आप कायरल एटम डिटरमाइन करिए। देखो ये वाले एटम्स तो कायरल नहीं हो सकते, ये 4 डॉट्स वाले, क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH2 है, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। मेन दिक्कत फंसेगी यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी मैं वैलेंसी ड्रॉ करता हूँ। एक हो गया H, एक हो गया ऊपर CH3। अब देखो हमें 2 अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना है। एक बार मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो देखो पहले आपको क्या मिलेगा, मैं लिख लेता हूँ। इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, देखो पहले ये वाला ग्रुप मिलेगा, तो पहले मुझे क्या मिला, CH2, फिर ये ग्रुप मिलेगा, फिर मिला आपको CH2, फिर ये ग्रुप मिलेगा, क्या मिलेगा, CH2, फिर ये मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिला, CH2, फिर देखो ये मिल जाएगा, ये वाला ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लो इसको मैं इस तरह से शो कर दिया एक लाइन से कि मेरे को ये वाला कोई ग्रुप मिल गया। अब एक बार इधर से चल के देखो तो पहले ही देखो ये वाला ग्रुप मिल गया आपको, ये ग्रुप मिल गया पहले ही, ठीक है। उसके बाद आपको 4 CH2 मिल जाएंगे, तो इस तरह से 4 CH2 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 CH2। तो इस बार देखो इन दोनों की ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रही है यहाँ पे, जब आप इधर से चल रहे हो तो आपको ये वाला ग्रुप 5th पोजीशन पे मिल रहा है, और इधर से चल रहे हो तो ये वाला ग्रुप क्या मिल रहा है, 1st पोजीशन पे। तो दोनों रास्तों में तो डिफरेंस आ जा रहा है ना, जो रास्ते का मतलब पोजिशंस ऑफ द ग्रुप से, तो पोजिशंस ऑफ द ग्रुपिंग में अंतर आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब कि ये वाला एटम क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। उसी सेम प्रिंसिपल से ये वाला एटम भी कायरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह से चलोगे, इस वाले कार्बन के लिए जब आप इस तरफ से चलोगे तो ये 5वें पोजीशन पड़ेगा, इधर से चलोगे तो दूसरे पोजीशन पे पड़ जाएगा। तो इसके लिए भी दोनों अलग अलग ग्रुप हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला एटम भी क्या हो जाएगा, कायरल आपका हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन ये पे 10th और देखिए। जैसे आप बताइए अगर मैं इसी को इस तरीके से बना दूँ तो अब बताओ कायरल होगा कि नहीं होगा। एक बार खुद से पॉज करके सोचने की कोशिश करिएगा। देखो ये वाले एटम को आप पकड़ो, देखो एक है हाइड्रोजन, पहले बार इस डायरेक्शन से चल के देखो, तो इस डायरेक्शन से चलेंगे आप तो आपको देख रहे हो दूसरे नंबर 2nd पोजीशन पे इधर से अगर आप चल रहे हो तो दूसरे नंबर पे ये वाला ग्रुप मिल रहा है। लेकिन आप इधर से जब चलने की कोशिश करो तो 1 2 3 4th नंबर पे अलग ग्रुप मिला, तो अलग अलग रास्ते हो गए। इसका मतलब है कि ये वाला ग्रुप क्या है, कायरल। सिमिलरली ये वाला चल के देखिएगा, यहाँ पे भी आप अगर रखने की कोशिश करेंगे तो इधर चलेंगे तो ये अलग पोजीशन पे मिलेगा, और इस तरफ चलेंगे तो ये वाला अलग पोजीशन पे मिलेगा। तो इसका मतलब इसके लिए भी रास्ते अलग अलग हैं, तो ये भी ग्रुप क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। 11th प्रॉब्लम अगर आप सोचने की कोशिश करो, देखो अगर इस तरीके से, तो बताइए इसमें कोई कायरल है कि नहीं है। एक बार खुद से सोच के देखिए, इसमें इस बार कोई भी चीज़ कायरल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरफ से मूव करोगे, इधर मूव करोगे तो देखो 1 2 3 3rd पोजीशन पे ये वाला ग्रुप मिल रहा है, और इधर से जब मूव करोगे तब भी 1 2 3 3rd पोजीशन पे तो मिल रहा है। तो क्या इसके लिए अलग अलग चीज़ें हो पा रही है? नहीं। तो इसका मतलब इस पूरे में नो कायरल कार्बन, कोई भी कायरल कार्बन आपका प्रेजेंट नहीं है। तो होप करते हैं आपको ये वाला प्रिंसिपल समझ में आया होगा कि जब भी इस तरह में चेक करना होता है तो हमें अलग अलग रास्तों को चेक करना पड़ता है रेदर देन इस तरह की चीज़ों पे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखो। 11th हो गया, अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। NH, चलो यहाँ पे बताइए कितने एटम आपके कायरल यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सोच के देखिए एक बार, पॉज करके खुद से
देखो दो ही जगह तो सोचने की जरूरत है, या तो नाइट्रोजन पे, ये नाइट्रोजन पे सोचने की जरूरत है, और एक बार आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत है। अब देखने की कोशिश करो, पहले इस कार्बन पे चेक करते हैं, इधर से मूव करें एक बार। देखो एक तो CH3 है इसके पास, एक ग्रुप इसके पास इस तरह से H पड़ा हुआ है, इधर से चलने की कोशिश करो। 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन आ रहा है। जब हम इधर से मूव करेंगे तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे, पोजीशनिंग ऑफ द ग्रुप अलग अलग है, इसका मतलब है कि ये कार्बन कायरल है। नाइट्रोजन के लिए चेक करना है तो एक तो लोन पेयर ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन। एक बार इस डायरेक्शन में मूव करके देखो, 1 2 सेकंड पोजीशन पे ये CH3 ग्रुप पड़ रहा है, और इधर से चल के देखिए 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे CH3 पड़ रहा है। तो नाइट्रोजन के लिए भी अलग अलग हो गया, यानी ये वाला एटम उसके लिए भी क्या है, आपके लिए कायरल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। आ जाओ 13th क्वेश्चन पे, यहाँ पे सोच के देखिए, ये सोचिए इसमें कौन से एटम कायरल होंगे। क्या आप पहले देख लो, ये वाले ग्रुप तो हो ही नहीं सकते, ये सब डॉट वाले ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर सोच के देखो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं इस तरह से। ठीक, तो 2 लोन पेयर हैं, लोन पेयर को ग्रुप मानना है, 2 ग्रुप सेम हो गए तो ऑक्सीजन भी कायरल नहीं है। लेकिन ये जो ब्रिज वाली पोजीशंस हैं, हमेशा यही आपका क्वेश्चन गड़बड़ करेंगे, ये ब्रिज वाली पोजीशंस ही यहाँ पे कायरल है। कैसे, देखो एक तो ग्रुप H है इसके पास, एक ग्रुप ये ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब देखो एक पाथ इधर से चलो और एक बार इधर से चलो, जैसे इधर मूव करोगे इस कार्बन के लिए तुरंत ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन जब इधर से मूव करेंगे आप ऐसे घूम के आ जाएंगे, आपको कोई ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। फिर समझ लीजिए, इस कार्बन के लिए जब आप इधर से ऐसे मूव करेंगे तो आपको तुरंत ऑक्सीजन मिल गया, और जब इधर इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो कभी ऑक्सीजन मिला ही नहीं आपको, आप ऐसे रिटर्न हो गए। तो पाथ अलग अलग हो गए, यानी इसमें ये वाला भी कार्बन कायरल है और ये वाला कार्बन भी क्या है, कायरल प्रेजेंट है। तो इन जनरली ब्रिज वाले जो कार्बन्स होते हैं वो वहाँ पे आपका सिस्टम क्या रहता है, कायरल हो जाता है। तो हमें कहाँ चेक करना होता है, हेटेरो एटम्स पे चेक करना चाहिए, ब्रिज वालों पे चेक करना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए 14th क्वेश्चन। चलिए इस तरह से एक बना देते हैं। चलो इसमें बताओ कोई एटम कायरल है, कोई भी एटम आपको कायरल इसमें नहीं दिखेगा। आप थोड़ा सोचोगे, पूरा का पूरा दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं सिमेट्रिकल हैं, तो इसमें भी नो कायरल कार्बन, यहाँ पे भी कोई भी कायरल कार्बन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के ना जो प्रॉब्लम्स होते हैं आपको थोड़े से सोचने पड़ेंगे, आपको हमेशा ब्रिज वाले चीज़ों पे देखना है। अब देखो जो आजकल जेई में 1-2 क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ जो रिसेंट में चल रहे हैं जिस तरह के, आपको उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। हमने ये प्रॉब्लम नंबर 15 हो जाएगा, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके सामने, और इसमें आप डिटरमाइन करना कि ये चीज़ें कायरल है कि नहीं है। ठीक है, जनरली जेई में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ये आपको कोई बड़ा सा एक ड्रग का स्ट्रक्चर बना के दे देंगे और बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करिए इसमें कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं। इस तरह से मैं कोई भी इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ठीक है, चलो ये मान लो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया। अब देखो यहाँ पे आपको काउंट करना है कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं। हमेशा कहाँ चेक करना है, ब्रिज वाले पोजीशंस पे चेक करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले ये वाले कार्बन पे देखो, यहाँ वाले कार्बन पे देखिए एक ऑक्सीजन लगा है, एक ये H ग्रुप है। इधर से चलोगे, जैसे जब आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो आपको तीसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड मिल जाएगा, लेकिन जब आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो आपको तीसरे पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। देख रहे हो, तो पोजीशन ही अलग अलग है, यानी ये वाला एटम क्या है आपका, कायरल होगा। अब ब्रिज वाले पे चेक करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, ये सब तो कायरल होंगे नहीं। ये वाला ब्रिज वाला पोजीशन कायरल हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड से अटैच है। लेकिन ऊपर वाला ये वाला जो ब्रिज वाला कार्बन है ये क्या हो जाएगा, कायरल यहाँ पे हो जाएगा, अलग अलग पाथ हो जाएंगे। तो मैं आपको हाईलाइट करते रहूँ, देखो ये कायरल आ जाएगा, ये वाला पॉइंट कायरल आएगा, सिमिलरली ये वाला आएगा, ये ब्रिज वाली पोजीशन कायरल आएगी, ये वाला ब्रिज वाला पोजीशन कायरल आपका आ जाएगा। उसके बाद देखोगे तो यहाँ ये एटम आपको कायरल देखने को मिलेगा, ये ऊपर वाला ये वाला कार्बन आपको कायरल देखने को मिलेगा, फिर आपको कुछ नहीं। तो इसमें कितने कायरल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आपको टोटल 8 कायरल कार्बन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का आपको जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका ढेर सारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलो ये आपने समझ लिया, इस तरह के ही प्रॉब्लम्स होंगे, यही कायरल का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप में से जो भी इन दोनों के क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा कि इस गिवन मॉलिक्यूल में कितने एटम आपके कायरल हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।